फ्रेंड्स, मैं श्रुति सिंह और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी संदीप मेश्वरी सर के सेशन जिसका नाम है खुद को समझो। तो दोस्तों, इस सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और आपके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें खुद को समझो टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग को खुद को समझना होता है। तो हम लोग हर लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसे हम लोग को समझना होता है, उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, उसे उस प्रॉब्लम से में भी हम लोग को खुश रहना होता है। तो इस तरह से मतलब कि हर प्रॉब्लम हम लोग खुश कैसे रहें। तो हम लोग क्या होता है कि जिस तरह का हो, तो बहुत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो कि बोलते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मतलब कि अपने प्रॉब्लम में ही फंसे होते हैं। वो मैं से जो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो मैं से बाहर निकलना है दोस्तों और सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ते जाना है। क्यों हम उस प्रॉब्लम को उस वजह से दुखी रहते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जिसके पास बहुत कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है। और ये बात तो ये है एक्चुअली में कि जिसके पास जितना होता है ना वो उतने ही दुखी होते हैं दोस्तों। तो मतलब ऐसा मतलब होना चाहिए कि हम लोग हर हर मतलब सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। तो खुश रहना बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम तो आना जाना लगा रहता है। अब आप ऐसा सोचोगे कि लाइफ में प्रॉब्लम कभी नहीं आया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आएगी नहीं तो आपको मतलब कि आप खुश हो ये कैसे पता चलेगा। अगर लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही हो, गम ना हो, फिर तो कैसे हो खुशी का एंजॉय आप कैसे कर पाओगे, वो खुशी का आनंद कैसे ले पाओगे। तो ये प्रॉब्लम का आना भी बहुत ही ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम आना, ये हम लोग उसको प्रॉब्लम समझ जाते हैं, मगर प्रॉब्लम आना से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जब तक आती नहीं तो आप कुछ उसको सीखते नहीं हो। प्रॉब्लम्स आना भी बहुत ही अच्छा बात है अगर हम उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो प्रॉब्लम लाइफ में आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में तो हम लोग बहुत कुछ सीखते नहीं है। बोलते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना तब तक सुधरोगे नहीं। तो वैसे ही लाइफ में होता है कि जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं लाइफ में तब समझोगे नहीं। अगर कोई लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि अपने मतलब कि बोल रहे हैं कि अपने जैसे कि वो बहुत सारे उसके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसे इन्वेस्ट करने आ नहीं रहा है, वो मतलब कि वेस्ट कर रहा है। सोचिए, तो इन्वेस्ट नहीं, वो वेस्ट कर रहा है। बट उसे अगर उसे पता हो कि वो पैसा उसके नहीं है, उसके पापा के, तो वो तो वेस्ट कर रहा है। अगर उसके खुद के होते, खुद के होते तो वो खुद की मेहनत के होते तो वो थोड़ा सोच समझ कर उसे वेस्ट करता। तो बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके पास ज़्यादा रहता है वो वेस्ट करते हैं, उसको समझ भी नहीं आता है। जब वो खुद से वो वर्क करते, वो हार्ड वर्क करते, जब उसके पास पैसा आता है ना तो वो पैसा वो वैसे वेस्ट नहीं करते, उसको यूज़ करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अच्छे से। मगर वही पैसा अगर उसके पापा के हैं वो नहीं समझ रहा है, वो बहुत उसको वेस्ट कर रहा है हर चीज़ में। कभी गाड़ी रहते हुए भी गाड़ी ले रही है, गाड़ी ले रहे हैं और मतलब दोस्तों यारों में पैसा उड़ा रहे हैं, तो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये वो नहीं समझ रहे हैं। अगर वही पैसा अगर वो उससे ख़त्म हो जाता है, बाय द वे आप समझ लो, या फिर उसे पापा के घर से निकाल देते हैं, तब उसको सिचुएशन, उस प्रॉब्लम का समझ में आता है कि पैसा होता क्या, व्हाट इज़ मनी फॉर यू, तुम्हारे लिए पैसा क्या है, मतलब तुम्हारे लिए पैसा है क्या, उसको पैसा का कीमत जो होता है उस समय उस समझ में उसको आता है दोस्तों। तो ये होता है। तो मतलब वो एक प्रॉब्लम्स आना भी एक बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉब्लम एक व्यक्ति को बहुत आगे भी ले जाता है अगर उसको पॉजिटिव वे में देखते हो तो प्रॉब्लम आना चाहिए, बस उसको आप उस तरह उस सिचुएशन पॉजिटिव वे से अच्छे से उसको देखिए और अच्छे उस प्रॉब्लम को उस समय ही सॉल्यूशन करें, उससे आगे बढ़े। क्यों हम उसी को लेके बैठ जाते हैं, मतलब उसी को प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, देखोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगी। अगर फिर अगर वैसा नहीं, अगर हम जो चीज़ सोच लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर हम लोग अगर सोचना, अगर आप देखोगे खाली समय में बैठ जाते हो दिमाग में कभी आती इसके ये प्रॉब्लम है लाइफ में, वो प्रॉब्लम, तो दिमाग में ऐसे घूमते रहता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आप वहाँ पे ध्यान रखोगे तो वैसा प्रॉब्लम ही नज़र आएगा। वहाँ से आपको ध्यान हटाना है और अच्छी चीज़ में लगाना है दोस्तों। प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन भी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो उसको प्रॉब्लम को आप अच्छे पॉजिटिव वे में देखें, उसको सॉल्यूशन करें और आगे बढ़ें। तो बॉयज़ में होता है कि दोस्तों असली लाइफ अगर देखा जाए तो आप अगर असली लाइफ है आप ले रहे हो
तो आपको कुछ हटके करना होगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग के लाइफ में एक मतलब प्रोसेस चलती रहती है, प्रक्रिया जो है कि वो चलती रहती है। इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, मतलब ये चलती रहता है। बट एक ही जैसे सोचो तो आप एक रोबोट के जैसा वर्क कर रहे हो। मतलब एक लाइफ, एक क्या होता है, एक लाइफ क्या है वो तो पता ही नहीं चल रहा है। मतलब कि एक रोबोट की जैसे हम लोग काम करते जा रहे हैं, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, मतलब एक माइंड में इंफॉर्मेशन डाल दी गई है और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं और इस तरह लाइफ निकल जाती है, समय पता ही नहीं चल पाता है। तो वो सब लोगों को सोचना चाहिए एक्चुअली हम लोग लाइफ में ये करना क्या है और इससे कुछ अलग किया जाए क्या। फिर जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उस हमको सोच समझ के लेना चाहिए कि हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और वो मेरे लिए सही है या नहीं। तो जो भी डिसीजन है वो सोच समझ के ले, तो जाके ताकि उसके लिए अच्छा हो। तो खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुश, आप बचपन में देखते हो कुछ नहीं भी रहते हुए भी हम लोग खुश रहते थे, कुछ भी नहीं रहता था हम लोग के पास फिर भी खुश रहते थे। अभी भी वो है अंदर, पर हम उसे क्या होता है कि बाहर जो जिस तरह का हम लोग सामने फेस करते हैं उसी वही ध्यान में आ जाता है और हम वो हैप्पी को भूल जाते हैं, खुशी को भूल जाते हैं। तो हम लोग को खुशी को याद रखना, उसी को खुशी को याद करते हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है। लाइफ में जो भी है उसको आपको फेस करना है और आगे उसको सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था मेरा संदीप ऐश्वर्य सर से मैंने ये सीखा। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माई वीडियो।